ऐलान किया जाता है कि आज रात 8 बजे के बाद बाजार, शॉपिंग मॉल, घर के सामानों की सारी दुकानें और लगभग सब कुछ बंद हो जाएगा। कोई भी शख्स रात 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। 2 सप्ताह तक स्कूल बंद, कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस और दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान। सांसदों और मंत्रियों की सैलरी कट, सरकारी विभागों के गैर जरूरी खर्च में 20% की कटौती। सुनने में ऐसा लगता है जैसे दुनिया एक बार फिर से कोरोना महामारी के दौर में लौट आई हो। वही लॉकडाउन जैसे नियम, वही पाबंदियां, वही डर और अनिश्चितता। लेकिन इस बार वजह वायरस नहीं, इस बार वजह है आर्थिक तबाही। यह ऐलान भारत में नहीं बल्कि भारत के उस पड़ोसी देश में हुआ जो हमें परमाणु की धमकी देता है, जो कभी दिल्ली को तो कभी कलकत्ता को निशाना बनाने की बात करता है। जी हां, बात हो रही है पाकिस्तान की। वही पाकिस्तान जहां पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई कि लोग मजाक में कह रहे हैं कि हम पेट्रोल नहीं भरवा रहे, सोना भरवा रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि रात 8 बजे के बाद मार्केट बंद करने की नौबत आ गई? क्यों स्कूल बंद करने पड़े? और क्यों पाकिस्तान की जनता अब अपनी सरकार से नाराज है और सड़कों पर उतरी है? नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, दिव्यांशु राठौर मैं आपके साथ। सोचिए, जब पेट्रोल की कीमत 458 रुपए प्रति लीटर हो जाए तो आम लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। ये हाल पाकिस्तान के हैं जहां हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार ने 7 अप्रैल से देश के ज्यादातर हिस्सों में एक बड़ा फैसला लागू कर दिया है, जिसके तहत बाजार, शॉपिंग मॉल और हर तरह की दुकानें रात 8 बजे के बाद बंद करनी होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो लॉकडाउन का ऐलान। पाकिस्तान में 8 बजे के बाद सन्नाटा और अंधेरा पसर जाएगा। मतलब साफ है, पाकिस्तान की नाइट लाइफ खत्म। सरकार का तर्क है कि ऐसा ईंधन बचाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। देश के पास संसाधनों की भारी कमी हो आई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान को ऐसी नौबत क्यों झेलनी पड़ रही है? इसका जवाब कई कारणों में छिपा है। पहला कारण वैश्विक तेल संकट। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों को प्रभावित किया और इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ा है जो पूरी तरह आयातित ईंधन पर निर्भर हैं। पाकिस्तान उन्हीं देशों में से एक है जिसके पास तेल नहीं है। वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता जा रहा है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली। एक समय ऐसा आया जब पेट्रोल की कीमत 458.40 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई। सोचिए, जब पेट्रोल की कीमत 458 रुपए प्रति लीटर हो जाए तो आम लोगों की जो जिंदगी है वो कितनी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि बाद में सरकार ने कीमतों को घटाया, करीब 378 रुपए प्रति लीटर कर दिया। लेकिन ये कोई बड़ी राहत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता की आय इतनी है ही नहीं कि वो इतनी महंगी कीमत पर पेट्रोल खरीद सके। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग सरकार का मजाक उड़ाने लगे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं, अब मिलने लगा है सोना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कार चलाना अब अमीरों का शौक बन गया है। लेकिन असली समस्या मजाक से कई गुना ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ईंधन की कीमतें बढ़ने का मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा होना नहीं है। इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, और जब ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है तो सामान की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं, यानी कि महंगाई की मार। और जब सामान महंगा होता है तो महंगाई का बोझ सीधे जनता पर पड़ता है। आज पाकिस्तान में यही हो रहा है। खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, गैस सप्लाई अनिश्चित है, रोजमर्रा की जिंदगी पहले से कई गुना ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। ब्रेड, दूध से लेकर आटा, दाल, चावल, खाने के तेल तक फूड प्रोडक्ट्स के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और ये धीरे धीरे लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के संकट की कहानी सिर्फ महंगाई तक नहीं है। इसके पीछे राजनीतिक अस्थिरता भी एक बड़ा कारण है वो हुक्मरान जिनकी वजह से पाकिस्तान गर्त में जा रहा है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में राजनीतिक हालात लगातार बदल रहे हैं। कभी सरकार गिरती है, कभी नई सरकार बनती है, कभी सेना का दबाव बढ़ता है, कभी असीम मुनीर खुद को महान शक्तिशाली नेता बनाते हैं, तो कभी विपक्ष सड़कों पर उतर जाता है। ऐसे माहौल में आर्थिक सुधार करना बेहद मुश्किल हो जाता है। शहबाज शरीफ की सरकार भी इस समय भारी दबाव में है। एक तरफ आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा है और तीसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव। और चल रहा है ईरान इजराइल का युद्ध। यूएई पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस लौटाने की बात कर रहा है। यूएई ने जब अपने कर्ज के पैसे मांगे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान सीना जोरी पर उतर आया। कर्ज के लिए आभार जताने के बजाय
पाकिस्तान के ये नेता अब यूएई को ही नसीहतें और तंज कस रहे हैं, लेकिन यूएई ने साफ कर दिया है कि भैया पैसे चाहिए और ये जो मियाद है वो आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर पाकिस्तान के हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा कठिन हो सकते हैं। लॉकडाउन जैसे हालात पहले से पैदा हो चुके हैं। 8 बजे के बाद अंधेरा और सन्नाटा पाकिस्तान में पसरता हुआ देखा जाएगा। ऐसे में बाकी देशों में भी इस तरह की जो सहूलियतें हैं वो तमाम तरह से बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश हो, फिलीपींस हो, जहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया गया है, स्कूल बंद हो गए हैं, ये ऐलान तमाम किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हालात अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस खबर पर आपकी क्या राय है ये बताइएगा, और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।